Inkilab News Live, the social media news platform. Please subscribe and share. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक शाह और आज बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर एक अपवाद फैल गया था 3 से 4 दिन पहले। अपवाद ये था कि एक स्ट्रक्चर को लेकर के एकदम विशेष मुद्दा बनाया जा रहा था। उस विशेष मुद्दे के जरिए लोगों की मानसिकता के साथ खेला जा रहा था और मानसिकता में ये दिखाया की कोशिश की जाती कुछ विवादित मामला है, लेकिन ऐसा कोई विवाद था नहीं। इन सारे विवादित मामलों के ऊपर जो बनाए जाने वाली पिक्चर थी उसे खत्म करने वाले कुछ समाज सेवियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रशासन से लेकर और जिम्मेदार व्यक्तियों तक से मिले और सारे मामले को संज्ञान में लेने के बाद आज उसी स्ट्रक्चर के नीचे खड़े हैं जहां बारिश हो रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये कंडीशन है। ये स्ट्रक्चर गिरा हुआ था, जिस कंडीशन में स्ट्रक्चर को गिराया गया था महानगर पालिका ने गिराया था, उसी कंडीशन में आज भी है। पर यहाँ हम इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि सच दिखाया जा सके कि आखिर सच्चाई क्या है ये स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे यहाँ के जो इस स्ट्रक्चर के रचयिता है, उनसे पूछेंगे ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर था, ये क्या किस चीज का स्ट्रक्चर है। ये एक मदरसा था बच्चे लोग का, छोटा सा मदरसा जो बच्चों अपने इस्लाम धर्म में तालीम देते हैं छोटे छोटे बच्चों को। स्कूल मतलब मदरसा या स्कूल बोल सकते हैं आप, हिंदी में उसको स्कूल बोलते हैं और हमारे उर्दू में इसको मदरसा बोलते हैं। तो यहाँ 10-20 लोग मुसलमान भाई रहते थे, तो हिंदू भाई मिलके, हम सारे भाई लोग मिलके, हिंदू मुसलमान मिलके ये मदरसा तामीर किए थे हम लोग। तो अभी आपने सोशल मीडिया पर मैंने लाइव भी चलाया है। जी। अभी आपने इसको खुद से हटा दिया। हाँ। तो हटाने में आपने क्या हटाया और क्यों हटाया? क्या आप पर कोई दबाव डराया? नहीं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, ना कोई तरह का दबाव है हमारे ऊपर, ना कोई तरह का कोई ऐसा नहीं था। ये खाली जब डोमिनेशन हुआ था तो कुछ ग्रंथ थी हमारी, जो हमारी धार्मिक किताबें हैं वो रखी हुई थी। तो हमने एक वीडियो देखा कि कुछ हमारे भाइयों को एतराज हुआ, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी विवाद हो इस जगह के बारे में और इस माहौल के बारे में कि इसका कोई फायदा उठाना चाहे और एक देश का माहौल खराब करे, एक जो भाईचारे का मतलब एक गंदगी फैलाए, वो हम ये नहीं चाहते। इसके लिए हमने सारा मैदान खाली कर दिया। देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर वही है। इस स्ट्रक्चर को सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं कैमरे पे बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखाएंगे कि जो सोशल मीडिया पर उस वक्त जो पत्रकारिता कर रहे थे, जो लोग खबरें चला रहे थे, उनके कैमरे पे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर था। लेकिन हम कैमरामैन से कहेंगे कि 10 मिनट के लिए स्ट्रक्चर बहुत सारे आसपास में भी दिखाई देंगे, हम डिस्प्ले पे वो तस्वीरें भी दिखा देंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ समाज सेवक है, वसीम भाई आप भी यहाँ पर हैं, हमारे साथ रफीक अंसारी हैं और हमारे साथ हिंदू मुस्लिम एक आगे जो है कि अहमद साहब है। मैं एक एक करके बोलूंगा। सबसे पहले हाँ आप बताइए वसीम भाई, यहाँ पर आने के बाद जो विवाद सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश की जाएगी, कुछ ऐसा देखने को मिला क्या आपको? मैं सोशल मीडिया पे खुद एक्टिव हूँ और एक पत्रकार होने के नाते इस बात की को तह तक पहुँचने के लिए मैं यहाँ खुद आया और आने के बाद यहाँ क्या देखा कि यहाँ ये जगह पूरी तरह खाली थी। इसमें कुछ कुरान शरीफ यानी धार्मिक किताबें रखी हुई थी और यहाँ कुछ नहीं था। बाकायदा लाइन तक, यहाँ तक कि मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि बोला गया कि बिजली चोरी से ली गई, तो बाद में मालूम किया गया कि वो बिजली तो सामने वाली मंदिर से ली गई है। मंदिर से मस्जिद में बिजली ली गई है। लेकिन उस धार्मिक भाईचारे को खत्म करके कुछ ऐसे लोग जो कट्टरता फैला के, जो कि वसई विरार नाला सुबारा में आज तक हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं रहा, वो इसमें दरार डालने का जो काम कर रहे हैं कि ये 41 तोड़ी गई तो इसको क्यों छोड़ी गई। तो उसी में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि भाई एक छोटा सा मदरसा था जो पूरी तरह खाली था, यहाँ कुछ किताबें रखी थी, वो ट्रस्टी खुद आके वो किताबें हटा दी। जिनको अगर मालूम करना होगा आके खुद देख सकते हैं। रफीक अंसारी साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि आपको तहकीकात में क्या मिला और क्या संदेश है आपका ऐसे लोगों पर जो लोग ऐसे माहौल को क्रिएट करते हैं, नया कुछ तैयार करते हैं? देखिए, समाज में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बुरे भी लोग हैं। तो जिनका जो सिस्टम है, जो बुराई करने का, गलत प्रचार करने का, गलत लोगों के दिमाग में जो है वातावरण पैदा करना, वो उनका तो रहेगा ही। ये एक्चुअली जो है कि यहाँ पर जो भी बिल्डिंगें थी, यहाँ पे बहुत दिनों से थी, नया कोई था नहीं और ये फेमस बिल्डिंग था, फेमस एरिया था। बच्चे लोग जानते कि नाला सुपारा में जो है 41 बिल्डिंग पे कार्रवाई करना हुई। तो उस समय यहाँ पर जो है कि जो लोग रह रहे थे, तो यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए हर बच्चे, माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे शिक्षित हो। तो यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोगों ने मिलकर के एक स्कूल चालू किए ताकि जो मुस्लिम समाज के बच्चे हों उनको यहाँ दूर जाने के लिए जो है कि न पड़े, इसके लिए यहाँ एरिया में एक चालू कर दिया और उसमें बच्चे पढ़ रहे थे। और यहाँ की खास बात तो ये है कि हमारे सामने वहाँ पे आप देखते हैं कि मंदिर है
और मंदिर के लोगों ने भी काफी खुश थी इस बात को, और वो लोग सपोर्ट भी करते थे कि हमसे आप लाइट ले लो, आप बच्चों का अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे को जो है इल्म आप पढ़ा रहे हैं, तो अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे, आप इधर से लाइट ले लो। मंदिर वालों ने लाइट भी दिया, बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन बिल्डिंग पे जब तोड़क कार्रवाई हो गई तो पूरा जगह सब खाली हो गया। जब खाली हो गया तो ट्रस्टी लोगों ने ये किया कि भाई जब कोई पढ़ने ही वाला नहीं है तो ये यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ये स्कूल को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया, ताकि जो है कि हम इस बच्चे को, जो यहाँ से लोग चले गए, अब वहाँ के एरिया के लोग जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। अब कुछ शरारती तत्व के जो दिमाग में खुराफात पड़े हुए हैं, वो उनको सोते जागते हर चीज में उनको हिंदू मुसलमान नजर आता है। और जबकि पूरी दुनिया को, सिर्फ नाला सदर नहीं, पूरी दुनिया को मालूम है कि मुसलमान एक शांति प्रिय समाज है, और उसका मिसाल और जो अंधे लोगों को नहीं दिखाई देता है, तो सुरमा लगा करके पंजाब में बाढ़ आई थी, वहां पर देख ले, वहां पर वो लोगों ने जैसा काम किया। लेकिन जो सूर है, देखो आदमी आंखों रहते हुए और नहीं दिखाई दे तो वो सूर ही है, अंधे ही है। तो ऐसे अंधों को जो है कि अंधभक्त कहते हैं, और अंधभक्तों का काम है कि अगर उनको केला थमा देंगे तो भी उनको जो है कि अमरूद समझ में आएगा, अमरूद समझ देंगे तो केला समझ में आएगा। ऐसे जो है शरारती तत्वों को मैं कहूँगा कि समाज में वातावरण जो है कि खराब न करें, और अगर ऐसा करते हैं तो हमारे देश का कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, और उनको जो है कि उसके लिए जो है कि एक्टिव कानून व्यवस्था जो हमारे देश की है उनके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई करें, ताकि समाज का शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। मेरे साथ हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक संस्था के अहमद मेमन हैं, और उनके साथ में भी कुछ सहयोगी भी तमाम लोग हैं। मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ। अहमद मेमन जी ने इस विषय को प्रशासन को अवगत कराया, और प्रशासन से उनको क्या जवाब मिला, और प्रशासन के साथ साथ उनके साथ अन्य समाज के लोग भी उनके साथ खड़े रहे, वो किसी भी धर्म के हों। और तो अहमद मेमन, क्या जानकारी है इस विषय पर, और क्या क्या आपने अब तक इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद देखा? देखो, सबसे पहले तो फारूक भाई, आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि अगर किसी को अपनी राजनीति चमकानी है ना, तो धर्म, मजहब, उसकी आस्थाओं की जगह को टारगेट बनाते हैं। खुद की राजनीति चमकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए हमको कल रात का मैसेज मिला कि फेसबुक में मैसेज चल रहा है कि 4 बजे ज़्यादा से लोग जमा हो, यहाँ पर सनातनी लोग जमा हो, 41 बिल्डिंग यहाँ पे जमा हो, और ये मदरसे का जो स्ट्रक्चर है उसके पास जमा हो। जो आप देखेंगे ना, ये स्ट्रक्चर पूरा टूटा हुआ है। महानगर पालिका ने जो कार्रवाई की थी 41 बिल्डिंग पे, उस टाइम पे जो टूटा हुआ था वैसा कि वैसा ही अभी तक है, कोई इसको बढ़ा के नए से बनाया नहीं गया है। इस चीज़ को कैसा दिखाया गया है कि मस्जिद मदरसा तोड़े जाने के बाद वापस से बनाया गया, इसको वापस से खड़ा किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग मुस्लिम समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने प्रशासन से, यहाँ के सीनियर पीआई से, एसीपी साहब से मुलाकात की, इस विषय पे चर्चा की कि जो भी यहाँ पे किताबें वगैरह पड़ी है, उस चीज़ को मदरसे के ट्रस्टी लोग हैं वो उसको हटा चुके हैं, और इस चीज़ को आप ध्यान में लेते हो, जो लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं उन पे कड़क से कड़क आप कार्रवाई कीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे भाई, क्योंकि आप बहुत देर से यहाँ पे इस मसले को समझे हैं, आपने क्या देखा और आपको क्या सत्यता नजर आ रही है? मैं जब यहाँ पे आया, कल भी हम लोग आए हुए थे पत्रकार वसीम अहमद जी के साथ में, तभी भी हमने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ कबाट रखे हुए थे, कुछ किताबें रखी हुई थी, और जाली लगी हुई थी कि उसमें कुत्ते वगैरह वगैरह कोई भी चीज़ नहीं जा सके उसमें। और चारों तरफ आप तो खुद ही देख रहे हैं कि चारों तरफ बिल्डिंगें तोड़ के एकदम स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पे। लेकिन मेरा कहना कुछ उन लोगों से है जो ये बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम आज, लेकिन कितने हर जगह पे तो मुस्लिम समाज के लोग ने प्रमाण दिया है कि भाई हम आपके भाई हैं, हम आपके भाई हैं, उसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले अभी त्योहार आया हुआ था जो 5 तारीख को इनका था शायद, और गणपति आई हुई थी 6 तारीख को, लेकिन इन्होंने अपनी त्योहार को 8 तारीख को किया गया। बराबर। शायद मुझे ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान में इनकी कौम के सिवा और किसी ने पीछे नहीं लिया होगा, किसी भी कौम के लोग। अगर खुद हिंदू समाज के लोगों को भी अगर जैसे अभी दशहरा आ रहा है, दशहरा को बोला जाए 2 दिन के बाद में करो और मुस्लिम समाज के त्योहार आगे करना, तो मुझे लगता है कि सब रोड पे उतर जाएंगे, प्रशासन को टारगेट किया जाएगा। लेकिन कब तक ये किया जाए, ये प्रशासन को भी देखना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री को भी देखना चाहिए, और जो वहाँ पे हमारे पीएम बैठे हुए उनको भी इसको देखना चाहिए कि जो अलग अलग कौम के लोग हैं ये कब तक बताते फिरेंगे कि हम हिंदू समाज के भाई हैं। कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि ये हमारे भाई हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। फिलहाल मैं संक्षेप में सिर्फ
छोटे शब्दों में बताना चाहूंगा कि जिस स्ट्रक्चर के नीचे खड़े हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, यहाँ पर कोई विवादित मामला था ही नहीं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे क्रिएट करके माहौल बनाया जा रहा था, फेसबुक पोस्ट किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए व्यक्तिगत फैसला था। लेकिन जब सामाजिक स्तर पर देखा जाएगा तो हर व्यक्ति यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं और उन्होंने ये चीज़ देखा, महसूस किया। मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रक्चर पे जो लाइट की बात की गई थी, चोरी की लाइट, बात चोरी की नहीं थी, बात मोहब्बत की थी कि ये मदरसे की जगह थी जहाँ पर यहाँ पर जनाजे का सामान रखा हुआ था, जनाजा जिसका कांधे पे लेके मुर्दे को जाया जाता है। ऐसे में उस चीज़ को महानगर पालिका तोड़ नहीं सकती थी। वो हटवाने का भी प्रॉब्लम ये था कि किसी के घर में वो रखने लायक चीज़ नहीं थी, इसलिए महानगर पालिका ने स्ट्रक्चर को जितना तोड़ सका उतना तोड़ा, बाकी छोड़ा। वो वैसे पड़ा था। यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोगों ने सोचा कि भाई कोई बाहरी व्यक्ति आ करके यहाँ दारू शराब या कोई गंदी हरकत न कर जावे, इसलिए थोड़ा सा साजो सज्जा का इस्तेमाल किया गया। साजो सज्जा का मतलब ईंट पत्थर रेती सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ प्लास्टिक के पंखुड़ियाँ लगा दी गई, कलरफुल कर दिए गए ताकि लोगों को ये लगे कोई अच्छी जगह है, यहाँ लोग रहते हैं, कोई गंदगी ना हो सके। लेकिन उसी को सोशल मीडिया पे बड़ी इश्यू बना दिया गया, बहुत बड़ा बवाल बनाने की कोशिश, लेकिन सब का सब यहाँ खड़े लोगों ने मिथ्या साबित किया। और यही है हकीकत समाज सेवा, यही है इंसानियत और यही है संदेश देना। ये नहीं है संदेश देना कि लोगों के अंदर आक्रोश और गुस्सा और नफरत फैलाया जाए। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम ऐसे ही खबरें जमीनी सतह पर लाते हैं और सत्यता के साथ दिखाते हैं। उन खबरों से सावधान रहें जो लोग अपवाद फैलाते हैं। आप देख रहे हैं गिलाफ न्यूज़ लाइव, मैं फारूक साहब। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।